डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सरकार। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर का, जो चैप्टर नंबर 1 है। और हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। पहले हमने उनका इंट्रोडक्शन देखा है, उसके बाद हमने सिस्टम कंट्रोलर के तौर पे कैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है उसको भी देखा। उसके बाद हमने यूज़र का हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन में क्या रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो देखा। उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर देखने के बाद आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है कि प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है। यानी कि बहुत सारे प्रोसेस जो कंप्यूटर में चल रहे होते हैं उनको कैसे मैनेज कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले इसको आसान लफ्जों में हम समझ लेते हैं। आपके ये कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम पड़े हुए हैं, जो सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, हम उनको एज ए प्रोग्राम लेके और उस प्रोग्राम को जब आप रन करते हैं तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर MS वर्ड की एक एप्लीकेशन है, MS ऑफिस की, वो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हुई है तो वो प्रोग्राम है, लेकिन जब आप उसको क्लिक करते हैं, उसको ओपन करते हैं काम करने के लिए, तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज कर रहा होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द प्रोग्राम्स। यानी कि जितनी भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं उनको मैनेज करने की रिस्पांसिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। दैट रन ऑन अ कंप्यूटर इन दिस कंटेक्स्ट दीज रनिंग प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोसेस। जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में पड़े हुए हैं जब वो रन होते हैं तो वो प्रोसेस हो जाते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट इंश्योर दैट ईच प्रोसेस गेट द रिसोर्सेज इट नीड्स। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि जितने भी प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं उनको जितनी भी रिसोर्सेज चाहिए अपने काम को मुकम्मल करने के लिए, वो उनको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी मेक श्योर करता है कि तमाम प्रोसेस तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करें, और अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो वो उनको दरमियान में एफिशिएंटली मैनेज भी करता है कि कौन सा रिसोर्स। ऐसा नहीं है कि एक की जो है आपका प्रोसेस तमाम रिसोर्सेज को यूज़ कर लेगा, उनके दरमियान में डिवाइड करने का, उनको दरमियान में मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोसेस का लाइफ साइकिल क्या होता है। प्रोसेस लाइफ साइकिल का मतलब है कि आपका एक प्रोसेस है और वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा। तो जैसे आम लाइफ में आप प्रोसेस को देखें तो प्रोसेस के स्टेप्स 3 ही होते हैं। यानी कि एक चीज़ स्टार्ट होती है और उसके बाद वो प्रोसेस होती है और थर्ड में वो टर्मिनेट हो जाती है। यानी कि कोई भी चीज़ पहले पैदा हुई है, उसके बाद में अपना टाइम गुजार के उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो प्रोसेस लाइफ साइकिल जो ऑपरेटिंग सिस्टम में है उसको ये देख लेते हैं। उसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले है क्रिएशन, यानी कि एक चीज़ क्रिएट हो रही है, सेकंड पे है एग्जीक्यूशन और थर्ड पे है टर्मिनेशन। अब इसको अगर हम कंप्यूटर के हिसाब से देखें, क्रिएशन का मतलब है कि कोई भी प्रोसेस यानी कि प्रोग्राम है, आपने जब उसको ओपन किया है तो इसका मतलब है कि आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया उसने जो भी सोर्सेज यूज़ करने हैं वो करेगा, जो भी वर्किंग आपने करनी है, तो इसका मतलब है कि वो वाला जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट होने के बाद जब वो आपका काम खत्म हो गया और उसके बाद आपने वो जो डाटा है उसको स्टोर कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो गया। तो 3 जो लाइफ साइकिल के प्रोसेस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आपने क्रिएशन, एग्जीक्यूशन और टर्मिनेशन के बारे में लिखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस क्या होता है। और इसको अगर हम एग्जांपल से समझें, अगर आप अपने सिस्टम के अंदर MS वर्ड की एक आपकी फाइल पड़ी हुई है, आप उसको अगर ओपन करते हैं तो वो जो है स्टार्ट होने के बाद, यानी ये क्रिएट होने के बाद, वो जो भी मेमोरी में जाएगी और जो भी स्टोरेज में से अपना डाटा लेगी, उसके बाद आपने उसके अंदर जो भी एडिट करना है या कोई भी नया डाटा उसके अंदर लिखना है, तो जो सारा काम हो रहा होगा वो एग्जीक्यूशन का हो रहा होगा। एग्जीक्यूट के बाद जब आप उसको सेव कर देते हैं और आप उसको बंद कर देते हैं फाइल को, तो इसका मतलब है कि वो वाला प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। तो 3 लाइफ साइकिल के प्रोसेस है। इसी तरह अगर आप वेबसाइट को ओपन करते हैं, वेबसाइट पहले ओपन हो रही है तो इसका मतलब है क्रिएट होगी। उसके बाद वो उसमें जितना भी डाटा है, यानी कि विजुअल्स हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो सारी लोड होती हैं, वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं।
उसके काम मुकम्मल होने के बाद जब आप उसको बंद कर देते हैं उस वेब पेज को, तो इसका मतलब है कि वो वेब पेज टर्मिनेट हो गया। तो लाइफ साइकिल 3 प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ प्रोसेस मैनेजमेंट में अभी हम देखते हैं कि मल्टीटास्किंग क्या होता है और कंकरेंसी क्या होता है। मल्टीटास्किंग को अगर हम सादा लफ्जों में अगर समझे, तो मल्टीटास्क का मतलब है कि एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, वो बाय वन यूज़र भी हो सकते हैं और वन प्रोग्राम भी हो सकते हैं। यानी कि एक प्रोग्राम एक से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है या एक यूज़र एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है एक टाइम पे, तो वो उन मल्टीटास्क को यानी कि एक से ज़्यादा टास्क को कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होगा। इसकी जो आपकी बुक में डेफिनेशन है पहले उसको देख लेते हैं। Operating system allows more than one program to be open and usable by a single user. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है सिंगल यूजर को एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को यूज करने का और ओपन करने का। एट द सेम टाइम यू कैन इजीली स्विच बिटवीन देम व्हेनेवर यू नीड। यानी कि आप उन एप्लीकेशन के दरमियान में स्विच भी कर सकते हैं इजीली, यानी कि आपको कोई इशू नहीं आएगा। एग्जांपल के साथ देखते हैं कि आपने कंप्यूटर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपने एक वेबसाइट भी ओपन की हुई है, आपने सॉन्ग्स भी ओपन किए हुए हैं, आप गेम भी ओपन कर लेते हैं और उसके साथ में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो यूट्यूब पे भी शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप सॉन्ग के बाद आप को काम करना चाह रहे हैं तो उस पर शिफ्ट करते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको अलाउ कर रहा होता है कि आप जो भी रिसोर्सेज एक एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, अगर आप दूसरी एप्लीकेशन में जाएंगे या दूसरे प्रोग्राम में जाएंगे तो वहाँ पे आप कौन से रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता है। मल्टीटास्किंग के बाद अभी हम देख लेते हैं कि कंकरेंसी क्या होता है और इसकी डेफिनेशन मोर देन वन प्रोसेस इज एक्टिव, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोसेस एक्टिव है एट द सेम टाइम in an operating system, but the CPU process them one by one in extremely fast cycle। यानी कि एक से ज़्यादा प्रोसेस ओपन हुए में और कोई भी यूज़र एक से ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रहा है तो CPU क्या करता है, उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। लेकिन इसमें इसको समझिए आप एग्जाम्पल के साथ कि एक जो आपकी बुक में भी एग्जाम्पल है, एक शेफ़ है, वो एक टाइम पे 3 डिशेस पका रहा है। तो वो क्या करता है कि एक को थोड़ा सा टाइम देता है, उसके बाद सेकंड पे शिफ्ट हो जाता है, उसको देखता है, उसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुकम्मल करने के बाद थर्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो अब आप देखते हैं कि आफ्टर 20 और 25 मिनट वो तीनों डिशेस ही रेडी हो जाती हैं आपके लिए। तो इसी तरह सीपीयू क्या कर रहा होता है, अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस ओपन हुए में है तो इस प्रोसेस को कौन से रिसोर्सेज चाहिए उनको वो प्रोवाइड करता है। दूसरी वाली एप्लीकेशन ओपन हो गई है तो उसको कौन से रिसोर्सेज चाहिए उनको वो प्रोवाइड करेगा और उसके बाद थर्ड को जो रिसोर्सेज चाहिए उनको वो प्रोवाइड, यानी कि आपस में इतनी स्पीड में शिफ्टिंग करता है कि आपको यूजर को वो कोई चीज़ का पता नहीं चलता। लेकिन सीपीयू बैकएंड के ऊपर काफ़ी सारा चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही काम कर रहा होता है। बहुत सारे साइकिल्स आपके काम के पीछे जो आपको नज़र नहीं आ रहा होता है लेकिन वो मैनेज कर रहा होता है। तो आज का टॉपिक हमने यही था कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट प्रोसेस को मैनेज कैसे कर रहा होता है। अब उसमें मल्टीटास्क भी हो सकते हैं और सिंगल टास्क भी हो सकता है और एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म भी हो रहे हैं। टास्क स्टार्ट होता है, टास्क एग्जीक्यूट होता है, टास्क टर्मिनेट हो जाता है, उसके दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम है कि उसे सारे के सारे वर्किंग को मैनेज करना है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।